दोस्तों, ईरान वर्सेस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में बड़ी अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है। जहां इजराइल लगातार बैठक पर बैठक कर रहा है, कभी अमेरिका से फोन पर बात कर रहा है, कभी ब्रिटेन से, कभी कनाडा से, तो कभी ऑस्ट्रेलिया से बात करने पर लगातार बेंजामिन नेतन्याहू लगा हुआ है और तमाम देशों को यह कह रहा है कि हम इसका बदला लेंगे और हम जो है ईरान के ऊपर हमला करेंगे। और ईरान जो है कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम वो कदम उठा लेंगे जहां ईरान को पूरी तरीके से मिटा देंगे। ये तमाम बड़ी बड़ी लफ्ज़बाजी जो है वो चाहे इजराइल हो, इजराइल के प्रधानमंत्री हो, चाहे कैबिनेट के कोई भी मंत्री क्यों ना हो, वो हर कोई जो है इसी तरीके से अग्रेशन की बातें कर रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह चुप नहीं बैठा है और उनकी जो भी एक्शन की बातें हो रही हैं उसके लिए ईरान ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। और साफ लहजे में चाहे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हो, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी साहब हो, आर्म फोर्स के अधिकारी हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, सब एक लफ्ज में कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल क्या कुछ कर सकता है। और इस बार हम 12 दिन का समय या 1 दिन का समय या 1 घंटे का नहीं, बल्कि इजराइल का हिसाब किताब जो है मिनटों में उसे मुंह तोड़ जवाब दे करके करेंगे, जो कि तैयारी ईरान ने इसके लिए पहले से ही करना शुरू कर दी है। और तेहरान में S-300, S-200, बावर 200 जो है तैनात कर दिए गए हैं, जो एक मजबूत डिफेंस सिस्टम है। और किस तरीके से गाड़ियों में ले जाया जा रहा है तेहरान में तमाम डिफेंसिव सिस्टम को, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि ये तैयारी जो है ईरान की पूरी है और ईरान ने अपने, चाहे आप बात करें S-300 की, आप बात करें S-200 की या बावर 373 की बात करें, वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में लगा दिया है। और जहां बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे थे वहां ऐलान हो रहे हैं और ईरान पूरे एक्शन की तैयारी में जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे गाड़ियों में भर करके, बड़े बड़े कंटेनर में भर भर के मिसाइलों को तेहरान जो है ले जाने का काम किया जा रहा है, जो कि आप स्क्रीन पर भी ये तस्वीर खास तौर पर देख सकते हैं। और ये संकेत है कि अब जो कुछ भी होगा उसके लिए इजराइल जिम्मेदार होगा और ये कोई और नहीं बल्कि खुद इब्राहिम रईसी जो हैं वो अपने स्टेटमेंट में कह चुके हैं। जहां तमाम लोगों से फोन पर बात करके इब्राहिम रईसी ने, ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है, या यूं कहें कि पूरी दुनिया को धमकी दे दी है कि दी स्मॉलेस्ट एक्शन अगेंस्ट ईरान विल बी मीट विद अ पेनफुल रिस्पॉन्स। अगर आप या इजराइल या अमेरिका या ब्रिटेन या कोई भी मुल्क एक छोटी सी भी एक्शन, एक छोटा सा एक्शन भी अगर ईरान के खिलाफ करेगा तो उसे दर्द भरे एक्शन झेलने पड़ेंगे जिससे वो उबर नहीं पाएगा। ये कोई और नहीं बल्कि अब खुद बयान जो है इब्राहिम रईसी साहब का सामने आ गया है, जिसने एक हाई अलर्ट जोन घोषित कर दिया है। और इनके इस बयान के बाद बड़ा एक्शन भी खासतौर पर ईरान के अंदर देखने को मिला। जहां फ्लाइटें जो हैं वो सस्पेंडेड कर दी गई हैं और ईरान ने अपने आप को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है।
यानी कि बड़े कदम उठाए जा सकते हैं महज कुछ ही घंटों में, या आज रात को, या 1 से 2 दिन में बड़े एक्शन देखे जा सकते हैं ईरान की तरफ से। और नो फ्लाइंग जोन घोषित किया था इजराइल ने भी, और उसके बाद क्या कुछ हुआ था वो तस्वीर लोगों के सामने है। ये बड़ी तस्वीरें जो हैं लगातार लोगों के सामने आ रही हैं, और तेहरान के जितने भी एयरपोर्ट हैं, चाहे तेहरान हो चाहे ईरान में जहां भी एयरपोर्ट है, उस जगह को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, फ्लाइटों को सस्पेंड कर दिया गया है, जो तस्वीर लोगों के सामने आई है। और इसके एक्शन की बड़ी वजह है ये तस्वीर जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिवेंज फायर इजराइल प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक ईरान न्यूक्लियर साइट्स, जो तेहरान में मौजूद है। और साफ तौर पर एक यूएस सिविल डिफेंस फोर्स द्वारा यह जानकारी दी गई कि इजराइल जो है न्यूक्लियर साइट्स को ईरान की निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, और यही ईरान की पूरी ताकत है जिस पर पूरा प्रहार इजराइल करने का मन बना रहा है। और ये ग्राफ के जरिए समझाया भी कि कहां कहां हमले इजराइल करेगा। पहला हमला जो है बताया जा रहा है कि फोर्डो ईरान में एक जगह जहां पर न्यूक्लियर प्लांट है, अराक जहां न्यूक्लियर प्लांट है, नंताज जहां एक न्यूक्लियर प्लांट है, इफ्सान और बुशर ईरान की वो साइट्स हैं जहां पर हमला किया जा सकता है। और यहां एक ग्राफ के जरिए समझाया गया है कि कहां कहां हमले होंगे। उधर पहले से ही वीडियो में आपने देखा कि कैसे अपने मजबूत डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है इजराइल के खिलाफ, हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार ईरान है। और ये बातें सिर्फ इब्राहिम रईसी द्वारा नहीं, बल्कि खुद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने यह बयान देकर के कह दिया है कि अल-कुदूस विल बी इन दी हैंड्स ऑफ द मुस्लिम। आयतुल्लाह अली खमेनी ट्वीट्स इन हिब्रू, जहां हिब्रू भाषा में ट्वीट करके इजराइल को उसी की भाषा में यह कह दिया कि हम ये बड़े हमले करने के लिए तैयार हैं, और बहुत जल्द अल-कुदूस जो है वो मुसलमानों के हाथों में होगा। बड़े से बड़ा लीडर हो, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे आप बात करें डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की, जिन्होंने ये साफ तौर पर पैगाम दे दिया जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है कि हमें 12 दिन के मोहलत की, अब इजराइल के ऊपर हमले की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन 1 घंटे नहीं, बल्कि इजराइल का हिसाब किताब उसके हमले के तुरंत बाद ही कर दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? बल्कि फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं। और यही साफ तौर पर आर्म फोर्स के तमाम अधिकारियों का कहना है, जो आईआरजीसी के बड़े बड़े कमांडर हैं। जहां आप बात करें आईआरजीसी के सीनियर स्पोक पर्सन ऑफ आर्म फोर्स इन आईआरजीसी ब्रिगेडियर जनरल अबुल फाजी ने यह साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि अगर कोई भी अटैक ईरान के ऊपर होता है तो उससे कई घातक हमले जो हैं हम करने के लिए तैयार हैं, और हमें किसी कैबिनेट से कोई प्रस्ताव पास कराने की ज़रूरत नहीं है। ईरान की आर्म फोर्स के पास खुद ही ये ताकत है कि वो जब चाहे जिसके ऊपर हमला कर सकता है, जो कि एक बड़ा संकेत इस जंग के दौरान मिल गया है कि बड़ी तबाही जो है अब दिखने वाली है, और बड़े एक्शन की तैयारी में ईरान भी जुट चुका है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।